हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नौकरी स्टेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति से टॉप 60 क्वेश्चन यहां पर देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह एसएससी हो, यूपीएससी हो या कोई स्टेट लेवल की भर्ती हो, वहाँ पर 1857 की क्रांति से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो 1857 के विद्रोह में किस नेता ने अपना सबसे पहले बलिदान दिया था? तो ये थे मंगल पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह में कानपुर से जो नेतृत्व किया था वो किया था तात्या टोपे जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो ये था मणिकर्णिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था मेरठ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो वह सिपाही कौन थे? तो ये थे मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे ने यहाँ पर चर्बी वाले कारतूस का यहाँ पर मना करा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित थे। तो कौन सी यहाँ पर नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो ये थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो ये किया था लखनऊ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन यहाँ पर बताना है। तो भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। ठीक है, तो ये जो है जो हमारा शिक्षित मध्यम वर्ग था यह 1857 की क्रांति में तटस्थ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पाल्मस्टन। ठीक है, लॉर्ड पाल्मस्टन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो 1857 की अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने करा था? तो ये करा था नामधारी सिखों ने। ठीक है, नामधारी सिखों ने जो है विद्रोह किया था पंजाब से। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो बिहार से करा था नेतृत्व कुंवर सिंह ने। तो 1857 की क्रांति के नेता जो कुंवर सिंह थे इनका देहांत कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 मई 1858 को। ठीक है, डेट से संबंधित भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना था, यानी कि 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था। तो किसने नहीं माना था? तो आर.सी. मजूमदार जी ने जो है यहाँ पर इस क्रांति को क्रांति नहीं माना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो कौन सा आयोग? तो पील आयोग जो है यहाँ पर संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये देखा था मिर्ज़ा गालिब ने। मिर्ज़ा गालिब ने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो ये थे कुंवर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने करा था? कुंवर सिंह ने। ठीक है, कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण यहाँ पर 1857 की क्रांति का जो विद्रोह था वह असफल रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो किसने एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? आपके पास चार ऑप्शन है। तो ये दी थी जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने जो है 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गडकरी विद्रोह जो कि 1844 का केंद्र कौन सा था? तो कौन सा था? तो ये था कोल्हापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो ये थे खान बहादुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से एक आपको बताना है। तो किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने जो है यहाँ पर 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया? तो इनमें से आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से बताना है आपको कि किसने 1857 में अंग्रेज़ों का संघर्ष किया था। तो किसने करा था? शहादत खान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ये 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था। ठीक है, और चर्बी वाले कारतूस जो मैंने आपको बताए थे तो वो धर्म में हस्तक्षेप ही थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे जी का मूल नाम क्या था? तो ये था रामचंद्र पांडुरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस इतिहासकार ने लिखा, प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो किस इतिहासकार ने ऐसा कहा था? तो आर.सी. मजूमदार जी ने ऐसा लिखा था कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेरठ में विद्रोह का आरंभ हुआ। तो मेरठ से 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को जो है मेरठ से विद्रोह का आरंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया था? तो कौन थे? तो तात्या टोपे जी। तात्या टोपे जी को उनके मित्रों ने धोखा दिया था, जिन्हें बाद में अंग्रेजों ने बंदी बनाकर मार दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो आपके पास जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो कौन सा जो एक क्षेत्र था जो कि 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो ये था चित्तौड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस मिसाल में हम मुस्लिमों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो किस 1857 की क्रांति में ऐसा हुआ था कि हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली थी? ठीक है, इसमें जो है अंग्रेज़ों के द्वारा हिंदू मुस्लिम को जो भड़काना था वो असफल रहा था। ठीक है, दोनों ने मिलकर जो है 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो 1857 की क्रांति यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था? तो किस दिन कर दिया था? तो ये करा था 12 मई 1857 को। ठीक है, 12 मई 1857 को जो विद्रोही के सैनिक थे इन्होंने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और मुगल सम्राट जो बहादुर शाह द्वितीय थे उस टाइम, ठीक है, उन्हें भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन थे? तो मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो बख्त खान ने जो है दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का दमन किसने करा था? तो ये कर रहा था टेलर व विसेंट आयर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो किस अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? निकलसन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी? तो किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो किसने 1857 की क्रांति को एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो ये दी थी बेंजामिन डिज़रायली ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव यानी कि ऑस्प्रिंग को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? तो किसने दी थी? तो ये दी थी वी.डी. सावरकर जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्र संग्राम परिणत हो गया था? तो किसके विचार में? S.N. सेन जी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो किसके संदर्भ में था ये? तो ये था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? तो 1857 की क्रांति में किसने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो ये थे सिख, गोरखा और पठान। इन तीनों ने ही जो है यहाँ पर अंग्रेजों का साथ दिया था जातीय आधार पर होने के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? तो किसने मदद नहीं की थी? तो ये मेवाड़ के राजा ने। तो मेवाड़ के राजा ने जो है यहाँ पर अंग्रेज़ों की सहायता नहीं की थी। बाकी कश्मीर के शासन में और यहाँ पर सतलज के इस पार के राजाओं के सिखों ने और ग्वालियर के सिंधियों ने भी यहाँ पर अंग्रेज़ों की सहायता की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए थे। निम्नलिखित में से किस नेता ने बाद में फांसी की सज़ा दी थी? तो किस नेता को बाद में फांसी की सज़ा दी गई थी? तो ये दी गई थी तात्या टोपे जी को। ठीक है, तात्या टोपे जी को जो है बाद में यहाँ पर फांसी की सज़ा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो बहादुर शाह द्वितीय को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुग़ल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? तो किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने जो है यहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो कहाँ पर निर्वासित कर दिया गया था बहादुर शाह द्वितीय को? तो रंगून की जेल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो कौन था? तो ये थे कैंपबेल। कैंपबेल का मुख्य योगदान था 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? ठीक है, तो वह कौन सा राज्य है जो 1857 के विद्रोह में अछूता रहा? तो ये था मद्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो किसकी वीरता से प्रभावित होकर उन्होंने ऐसा कहा था? तो रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने काफ़ी वीरता से यहाँ पर अंग्रेज़ों का सामना करा था 1857 की क्रांति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या रखा गया था? कमल व रोटी। ठीक है, कमल व चपाती भी आप कह सकते हैं इसे। तो 1857 की क्रांति का चिन्ह था कमल एवं चपाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए थे जहां उनकी मृत्यु हो गई थी? तो कौन से नेता नेपाल भाग गए थे? तो नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर। ठीक है, ये तीनों जो है यहाँ पर नेपाल चले गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? तो किस पर? तो जीनत महल पर। जीनत महल पर इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो किन प्रांतों से 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया था? तो ये किया था गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से, क्योंकि जब 1857 की क्रांति हो रही थी तब यहीं से ही जो है जो यहाँ के सिपाही थे या जो यहाँ के लोग थे, इन्होंने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। तो अब की बार जो है सिपाहियों की जो भर्ती कराई गई थी वो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से की गई थी। ठीक है, क्योंकि ये इनके वफादार हो गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो किस आधुनिक इतिहासकार ने ऐसा कहा था? तो ये कहा था वी.डी. सावरकर जी ने। वी.डी. सावरकर जी ने ही यहाँ पर 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है, तो आप इसे रेड मार्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे बैरकपुर से। ठीक है, बैरकपुर से जो है इनका संबंधित है। तो मंगल पांडे जो है
1857 की क्रांति को प्रारंभ करने वाले पहले थे, ठीक है। और 1857 की क्रांति प्रारंभ कहाँ से हुई थी ये मैंने आपको बता दिया है, मेरठ से। तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1857 की क्रांति से संबंधित। तो आज हमने जो है इस वीडियो में 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर अपने कवर करे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, समझाने का तरीका पसंद आया हो और क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टैटिक जीके की टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।